मैं चमकती पूर्वी बिजली से जितना लड़ रहा था उतना ही कष्ट क्यों हो रहा था? मैं लगातार बेचैन क्यों था? क्या चमकती पूर्वी बिजली के बारे में मेरी राय गलत है? क्या प्रभु सचमुच लौट आया है? मुझे खुद से नफरत थी क्योंकि मैंने परमेश्वर में आस्था तो रखी पर उसे जान ना पाया। मैं अहंकारी और विद्रोही था और अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से उसे सीमा में बांधा। मैंने कलीसिया सील कर दी ताकि भाई बहन परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार न कर पाए। परमेश्वर का विरोध करने वाले दिनों को याद करता हूं तो मेरे दिल पर खंजर सा चलता है। मैं 1990 में ईसाई बना। एक कलीसिया का अगुआ हमेशा कहता था कि बाइबल हमारे विश्वास की नींव है और विश्वासी होने के नाते हमें बाइबल का अनुसरण करना चाहिए। वे शब्द मेरे दिल में बहुत ही गहरे बैठ गए। मैंने मन में सोचा, मुझे प्रतिदिन बाइबल पढ़नी चाहिए। मैं इसे समझ जाऊं तो मुझे अपनी आस्था का मार्ग मिल जाएगा। तो मैंने नियमित रूप से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और जो मुझसे अधिक समय से आस्थावान थे उनसे सलाह लेता। मुझे याद है एक वरिष्ठ जन ने मुझे प्रोत्साहन के ये शब्द कहे थे, बाइबल के प्रति तुम्हारी लगन के कारण प्रभु तुम्हें कोई महत्वपूर्ण स्थान देगा। और एक नए विश्वासी के नाते इन शब्दों ने मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा जोश भर दिया। इससे मुझे बाइबल की आराधना करने की और अधिक प्रेरणा मिली और फिर मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर बाइबल पढ़ने लगा। मैंने पूरे घर के अंदर बाइबल के चुनिंदा पद चिपका दिए। जब भी समय मिलता मैं या तो बाइबल के अंश पढ़ता या उन्हें याद करता। इसके अलावा मैं रात को सोते समय भी अपने तकिए के पास बाइबल रखता था। सोचता, अगर प्रभु रात में वापस आ गया तो मैं बाइबल लिए उसका स्वागत कर पाऊंगा। मैं बाइबल से अलग नहीं रह पाता था, हमेशा अपने पास रखता था। ये तो कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल। कुछ सालों बाद मैं अपने शहर में कैरिज्मेटिक्स का एक मुख्य सहकर्मी बन गया। मुझ पर करीब 300 सभा स्थलों का दायित्व था। मुझे बाइबल से इतना प्रेम था कि मैं हमेशा भाई बहनों से कहता था, प्रभु यीशु ने कहा था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं उनसे संगति करता कि परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं, तो बाइबल पढ़ना हर रोज खाना खाने जितना ही महत्वपूर्ण है। बाइबल हमारे विश्वास की नींव है, इसलिए हमें हर स्थिति में इसका अनुसरण करना चाहिए। यही सच्चा विश्वासी होना है। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के बारे में कब सुना? मैंने 1997 में सुना। पूर्वोत्तर चीन की कई कलीसियाओं ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारा था। हमारे एक अगुआ ने तुरंत सहकर्मियों की एक बैठक बुलाई और जहां उसने हम सबको चमकती पूर्वी बिजली को कलंकित करने वाली प्रचार सामग्री दिखाई और बताया, चमकती पूर्वी बिजली नाम की एक कलीसिया है। वे कहते हैं प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देह में लौट आया है। उसने नए वचन बोले हैं और सूची पत्र खोला है और कहते हैं कि बाइबल पुरानी हो चुकी है, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से ही जीवन पोषण मिल सकता है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हजारों साल से प्रभु के विश्वासी बाइबल पढ़ते आ रहे हैं। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं और इसके बाहर परमेश्वर का कोई वचन नहीं है। हमें बाइबल के प्रति ही निष्ठावान बने रहना चाहिए। उससे दूर जाना प्रभु के साथ विश्वासघात है। वापस आने पर वह तुम्हें नहीं बचाएगा। उस समय ये सारी बातें सुनकर मैं उनसे पूरी तरह सहमत था। मैंने सोचा, सही है, हमारी पूरी आस्था बाइबल पर आधारित है। चमकती पूर्वी बिजली के लोग इसे पढ़ते ही नहीं हैं। क्या वे प्रभु के मार्ग से भटक नहीं रहे हैं? मुझे बाइबल को कायम रखने और उससे ना भटकने में भाई बहनों की अगुवाई करनी है। उन अगुआ ने लगातार 3 दिन इस तरह की बैठकें बुलाईं। बताया कि चमकती पूर्वी बिजली का कैसे विरोध करना है।
उन सभाओं के बाद मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कलीसिया की रक्षा के लिए मैंने चमकती पूर्वी बिजली का विरोध करने के लिए दूसरों के साथ अथक प्रयास किए। हर सेवा में हमने इस बारे में बात की कि इससे कैसे बचा जाए। मैंने तो भाई बहनों से कहा कि वे उपवास रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर चमकती पूर्वी बिजली को हमारी कलीसिया की भेड़ें चुराने से रोके। इस सब के बावजूद क्या किसी ने अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य की जांच की? हाँ, जल्दी ही एक दिन एक बहन ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि एक सहकर्मी अब चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करने लगा है और उसकी सभा स्थल के सबसे उत्साही सदस्य उसके साथ चले गए हैं। इसने मुझे इतना चिंतित कर दिया कि मैं बिना खाए पिए ही वहां पहुंच गया और देखा कि 40 लोगों में से 19 लोग गायब हैं। 19 ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था? हाँ, बात यह थी कि उस सभा स्थल में वे 19 लोग परम धर्मनिष्ठ सदस्य थे। तो उन अच्छी भेड़ों के इस तरह चोरी हो जाने से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे लगा चमकती पूर्वी बिजली बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी भेड़ें चुरा लीं। मैं जल्दी से जल्दी उन भाई बहनों को मनाने के लिए उनके पास गया और उनसे कहा, चमकती पूर्वी बिजली का दावा है कि प्रभु लौट आया है और उसने नए वचन बोले हैं, लेकिन ये सच नहीं है। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं, बाकी सब प्रभु के मार्ग से भटकना है। ऐसे लोग प्रभु के आने पर राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या इतने बरसों की आस्था व्यर्थ नहीं हो जाएगी? मैंने उनसे प्रभु के आगे प्रायश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे लगा था कि वो लोग मेरी बात जरूर मान लेंगे, लेकिन झांग नाम की एक बहन ने मुझसे आकर कहा, भाई गू, आपका दावा कि परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं, तथ्य अनुसार नहीं है। यूहन्ना 21:25 में लिखा हुआ है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। इस पद से पता चलता है कि प्रभु यीशु का हर काम और हर बात बाइबल में दर्ज नहीं है। प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी है कि प्रभु लौटने पर सूची पत्र खोलकर 7 मोहरें तोड़ेगा और कलीसियाओं से बात करेगा। जाहिर है अंत के दिनों के लिए परमेश्वर के नए वचन पहले से बाइबल में नहीं लिखे हो सकते। इसलिए आपके इस दावे में कि परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं दम नहीं है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसकी बात का खंडन कैसे करूं। मैंने सोचा, सही है, बाइबल का वह पद तो स्पष्ट है, तो मैंने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा। और फिर बहन झांग ने आगे कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। उसके द्वारा व्यक्त सत्य लोगों का न्याय करके उन्हें शुद्ध करते और बचाते हैं। ये सत्य कलीसियाओं से बोले गए पवित्र आत्मा के वचन हैं। ये उस सूची पत्र को खोलना है जिसकी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना प्रभु को धोखा देना नहीं, बल्कि परमेश्वर की वाणी सुनकर मेमने के पद चिन्हों पर चलना है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में कहा है, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। उसने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए भी कहा और कहा कि विनम्रता से खोजना ही परमेश्वर की वाणी सुनने और प्रभु की वापसी का स्वागत करने का तरीका है। इस बात में दम है। बिल्कुल। आपने उस समय क्या सोचा? देखिए, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान उसे सिर्फ वापस लाने में था, इसलिए उसकी संगति का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने बाइबल उठाई और उसे दिखाते हुए उससे कहा, मैं बाइबल जानता हूं, मुझे खोजने की जरूरत नहीं। बाइबल के बाहर सब कुछ विधर्म है, तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। मैं हर हफ्ते उनके पास जाता और उनके विचार बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं जो चाहे कहूं, वे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने की ठान चुके थे। मैं उनमें से किसी एक को भी वापस नहीं ला पाया। ओह, यह तो हैरानी की बात थी ना? वाकई हैरानी की बात थी। मैंने घर आकर उन सदस्यों के बारे में सोचा जो चमकती पूर्वी बिजली में चले गए थे, और मैं बुरी तरह से बेचैन हो गया। चमकती पूर्वी बिजली की किताब पढ़ने के बाद किसी भी तरह उनका मन क्यों नहीं बदला जा सकता?
कहीं उनकी किताब में किसी तरह का नशा तो नहीं, जैसा कि एक अगुआ ने कहा था? लेकिन वो तो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, नशे में नहीं थे। वो बहुत ही ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी संगति बहुत ही गहरी थी, उसका खंडन करना मुश्किल था। मैं बहुत ही उलझन में पड़ गया। मैं देखना चाहता था कि चमकती पूर्वी बिजली की किताब में आखिर लिखा क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा, बाइबल के बाहर की सारी बातें प्रभु के साथ धोखा है और मुझे बचाया नहीं जाएगा, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उन 19 लोगों को कलीसिया से प्रतिबंधित कर दिया और सभी से उनके साथ संबंध न रखने को कहा। मैंने सहकर्मियों से कहा कि वे सब अपने झुंड पर कड़ी से कड़ी नजर रखें और चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने वालों को तुरंत निकाल दें। ये तो कलीसियों को मुहरबंद करने के कठोर उपाय थे। इनका नतीजा क्या रहा? कोई खास लाभ नहीं हुआ। मैंने कलीसिया को अलग रखने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन चमकती पूर्वी बिजली में जाने वाले भाई बहनों की संख्या बढ़ती ही गई। हर दिन कोई ना कोई जा रहा था और मैं रोक नहीं पा रहा था। उस समय मेरा दिमाग पूरी तरह उसी में उलझा हुआ था। मैं उन्हें वापस लाने के लिए घंटों मेहनत कर रहा था, लेकिन एक को भी मैं मना नहीं पाया। मुझे हैरानी तब हुई जब मेरे साथ काम कर चुके भाई वांग भी चमकती पूर्वी बिजली में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ा झटका था। मुझे ये वाकई बहुत ही अजीब लगा। भाई वांग ने मेरी तरह ही शुरुआत की थी। वो हमेशा चमकती पूर्वी बिजली से बचने की बात किया करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो भी चले जाएंगे। और मैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए गुस्से में उनके घर गया। मैंने कहा, आप जानते हैं कि चमकती पूर्वी बिजली बाइबल से अलग है, क्यों विश्वास कर रहे हैं उसमें? उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए भाई गू, मैंने भी अगुआ की बात को पूरी तरह से सही मानकर चमकती पूर्वी बिजली की बिल्कुल भी जांच नहीं की। उसकी निंदा और विरोध करता था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने जाना कि यह बाइबल के बहुत से रहस्यों का खुलासा करती है और पापों से शुद्ध होने का मार्ग दिखाती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं और परमेश्वर की वाणी है। वह लौटकर आया प्रभु यीशु है। आपको भी उसके वचन पढ़ने चाहिए। मैंने तुरंत उनकी बात को काटा और उनसे गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, आप तो झांसे में आ गए। मुझे मत घसीटिए। आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो किताब बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। मैंने धड़ाक से दरवाजा बंद किया और निकल गया। फिर मुझे सहकर्मी लियू से पता चला कि किसी दूसरी कलीसिया के 100 से अधिक सदस्य चमकती पूर्वी बिजली में शामिल हो गए। और भी सहकर्मियों ने कहा कि उनके क्षेत्रों से भी चमकती पूर्वी बिजली हर दिन अच्छी भेड़ें चुराती जा रही है और वो उन्हें वापस नहीं ला पा रहे। ये खबर सुनकर मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा। मुझे हैरानी हुई कि वह इतनी प्रभावशाली कैसे हो सकती है। क्या प्रभु सच में लौट आया है? वरना इतने सारे लोग उसे स्वीकार कर उसमें आस्था क्यों रखेंगे? तो क्या तब आपने उसकी जांच करने का सोचा? नहीं, मैं अपनी धारणाओं में ही फंसा हुआ था। मैं सोच रहा था कि वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जबकि हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित होना चाहिए, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं उसकी जांच करूं। क्या उस समय आपको हैरानी नहीं हुई कि ये सब भाई बहन वापस आने के लिए मान क्यों नहीं रहे हैं? हुई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। उस समय तो मुझे लगा कि चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखने के बाद से लगता था जैसे वे बाइबल को मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि उनसे क्या कहूं। मुझे याद है उसी साल सितंबर में कलीसिया के एक मुख्य सहकर्मी भाई ली चमकती पूर्वी बिजली में पत्नी के साथ शामिल हो गए। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं बाइबल और 4 सहकर्मियों के साथ उनसे मिलने गया। वहां पहुंचते ही, इससे पहले कि वो कुछ कहें, मैं उन पर चिल्लाया, सुनिए, आपके अंदर ज़मीर है या नहीं? प्रभु यीशु ने आप पर इतना अनुग्रह किया है, क्या वो सब आप भूल गए?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर में क्यों विश्वास कर रहे हैं? उन्होंने आपको क्या दिया है? कितना पैसा दिया है? हैरानी हुई जब भाई ली ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने हमें सत्य और जीवन दिया है, पैसा नहीं। यह सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया और मैंने कहा, वो आपको जीवन कैसे दे सकते हैं? बाइबल के बाहर जाना प्रभु को धोखा देना है। सत्य और जीवन की क्या बात करते हैं? उन्होंने उल्टा मुझसे ही एक सवाल पूछ लिया, अच्छा आप ही बताइए कि सत्य और जीवन परमेश्वर से आता है या बाइबल से आता है? जानते हैं जब प्रभु यीशु ने फरीसियों को डांटा तो उसने क्या कहा? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। उसके वचन स्पष्ट हैं, एकदम साफ हैं। बाइबल परमेश्वर की गवाही तो देती है, लेकिन इसमें अनंत जीवन नहीं है। बाइबल में अनंत जीवन की खोज करना बहुत बड़ी भूल है। केवल मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मसीह का अनुसरण करने, उसके कार्य और वचनों का पालन करने से ही हम सत्य और अनंत जीवन पा सकते हैं। सच कहूं, मुझे तो उनकी बातें सुनकर उस वक्त समझ में ही नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूं, और मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सोचा कि ये सब लोग तो मुझे उपदेश देते सुना करते थे, अब मुझे ही समझाने लगे और मेरी बात काटने में क्यों लगे हुए हैं। मैंने इतने बरस लगातार बाइबल पढ़ी है, प्रभु के विश्वास के बारे में ये मुझसे अधिक कैसे जान सकते हैं? जब कोई अपने बाइबल ज्ञान का इस्तेमाल फायदे के लिए करता है तो अहंकार छोड़कर विनम्रता से खोज नहीं कर पाता। ये तो सच है। तो मैंने उनको बहुत ही बेतुका जवाब दिया। मैं बोला, आप कुछ भी कहिए, बाइबल ना पढ़ने वाला तो नरक में ही जाएगा। फिर बाकी के 4 सहकर्मियों ने भी नरम गरम अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश की, पर भाई ली और उनकी पत्नी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में अपने विश्वास में डटे ही रहे। उसके बाद घर पहुंचकर मैंने उनकी और चमकती पूर्वी बिजली में शामिल होने वाले अन्य लोगों की बातों पर विचार किया। मैं बाइबल के बारे में उनसे बहुत ही ज्यादा जानता था। वो मेरे उपदेश सुना करते थे, लेकिन चमकती पूर्वी बिजली में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने मुझे चंद शब्दों से निरुत्तर कर दिया। यह हो क्या रहा है? क्या चमकती पूर्वी बिजली सच में सही मार्ग है? लेकिन मैंने जल्दी ही उस विचार को झटक दिया। मुझे लगा बाइबल के बाहर की हर बात प्रभु के साथ विश्वासघात है। मैंने प्रभु के पास वापस आकर मुझे स्वर्ग ले जाने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उन दिनों निष्ठावान लोगों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वीकार करने और फिर लौटकर ना आने पर आपने विचार किया? देखो, अगर मेरे मन में परमेश्वर को खोजने या उसके प्रति श्रद्धा का भाव होता तो मैं उसका इतना विरोध कभी ना करता। मैंने लगातार लोगों को चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारते देखा, और अब तो मैं उपदेश भी नहीं दे रहा था। मैं चमकती पूर्वी बिजली विरोधी सामग्री तलाश रहा था। सहकर्मियों की बैठकों और रविवार की सेवाओं में भी उनके बारे में बता रहा था। मैं लोगों को धमकाता भी था ताकि वे चमकती पूर्वी बिजली को ना जांचें। मैं तो अन्य कलीसियाओं के अगुवाओं और सहकर्मियों के साथ मिलकर इससे लड़ रहा था। अगर पता चलता कि कोई किसी सदस्य को चमकती पूर्वी बिजली में ले जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं जल्दी से लपक कर उनका पीछा करता। अगर लगता कि बाइक से पहुंचने में देर हो जाएगी तो फिर मैं टैक्सी लेकर चमकती पूर्वी बिजली के लोगों का पीछा करता। मुझे लगता कि मैं प्रभु के मार्ग का बचाव करके झुंड की रक्षा कर रहा हूं। उस काम के लिए मैं अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार था। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती थी कि मेरे तमाम संघर्ष के बावजूद कलीसिया में घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। घटनाएं? हां। अगस्त 1999 में जब हम सामूहिक बपतिस्मा कर रहे थे तो काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अगस्त 2000 में
बपतिस्मा के दौरान ही 3 महत्वपूर्ण सहकर्मियों के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे घर की भी तलाशी ली गई और कलीसिया की सारी भेंटें पुलिस ने जब्त कर लीं। हिरासत में रहते हुए मैंने उन बातों पर विचार किया जो पिछले कुछ वर्षों में कलीसिया में हुई थीं। जो एल्डर मुझे उपदेश देने और प्रचार करने के लिए आमंत्रित करते थे, बहन जियांग और साथी भाई वू, वे अपने झुंड बचाने में लगे थे। चमकती पूर्वी बिजली से बचने के लिए अपनी कलीसिया को अलग कर लिया था। वे अत्यंत ही धर्मपरायण ईसाई थे। लेकिन हैरानी है कि उन दोनों को कैंसर हो गया और बुरी हालत में उन दोनों की मृत्यु हो गई। और एक बार 1998 में 200 से अधिक प्रमुख कलीसिया के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक में अचानक एक कार्यकर्ता पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया और तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। ये तमाम सारी घटनाएं मेरे दिमाग में लगातार घूमती रहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि कलीसिया इतनी मुसीबत में क्यों है। बरसों मैंने प्रभु का अनुसरण किया है, नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, प्रभु के लिए कड़ी मेहनत की। कलीसिया के हर काम में मैं सबसे आगे रहा। प्रभु के मार्ग और झुंड की रक्षा के लिए मैंने इतनी मेहनत की। प्रभु मेरी रक्षा कर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है? मैं चमकती पूर्वी बिजली से जितना लड़ता उतना ही कष्ट क्यों बढ़ जाता? मैं लगातार बेचैन क्यों हो रहा था? क्या चमकती पूर्वी बिजली के बारे में मेरी राय गलत है? क्या प्रभु सचमुच लौट आया है? 7 दिन की हिरासत में मैं जरा भी देर के लिए सो नहीं पाया था। मेरी हालत बेहद खराब थी। जो भी कुछ कलीसिया में हो रहा था मुझे उसका सिर पैर कुछ पता नहीं था। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, कलीसिया में इतना कुछ हो गया, इसके पीछे असली वजह क्या है? मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूं? जब मैं रिहा हुआ तो मैंने देखा कि कलीसिया उजड़ती जा रही है। इसने मुझे दहला दिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, कलीसिया की ऐसी हालत क्यों? कलीसिया तेरे कीमती लहू से बनी है, इसकी अनदेखी क्यों? हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं। चमकती पूर्वी बिजली से जितना लड़ता हूं, कलीसिया उतनी ही ज्यादा अव्यवस्थित होती है। मैं इस सब को कैसे बचाऊं और कलीसिया को कैसे पुनर्जीवित करूं? प्रभु, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। लेकिन मेरी तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद कलीसिया अव्यवस्थित ही रही। सारे सहकर्मी इधर उधर बिखर गए और गिरफ्तारी के डर से छिप गए। कलीसिया में अराजकता व्याप्त हो गई और उपस्थिति कम होती चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि बुधवार और रविवार के धर्मोपदेशों में क्या बोलूं। मेरी वार्ता के दौरान भाई बहन झपकियां लेने लगे थे। मैं बेबस था। मेरी आस्था लगातार घटती जा रही थी। अचानक मुझे लगा मेरा संकल्प अब ऐसा नहीं रहा कि भले ही किसी की आस्था डिग जाए, लेकिन प्रभु के लिए मेरी आस्था और प्रेम बना रहेगा। मैं धीरे धीरे भ्रष्ट होता जा रहा था। टीवी और फिल्में देखने लगा। ताश और जुआ खेलना भी सीख लिया। पाप से खुद को बचा नहीं पा रहा था। मैं अक्सर बाइबल पकड़े दुखी और गुमसुम दहलीज पर खड़ा रहता। खुद को पापी, लाचार और तुच्छ समझने लगा। मैं समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ूं। घुटनों के बल बैठ मैं प्रभु के आगे रोने लगा। मैं बुरी तरह से गिड़गिड़ाया, कहा, हे प्रभु यीशु, तू कहां है प्रभु? दिल करता है कि मैं मर जाऊंगा। प्रभु,
मुझे बचा, कलीसिया को बचा। लगता है आपकी आस्था में गतिरोध आ गया था। हाँ। फिर 2002 में जब मैं बहुत कमजोर था, तब मुझे दक्षिणी चीन से भाई झोऊ ने फोन किया और किसी भक्ति संबंधी अध्ययन के लिए मिलने को कहा। और यह सुनकर परमेश्वर का मैंने हार्दिक धन्यवाद किया। सच में मैं उस समय संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। तो अपनी शक्ति फिर से पाने के लिए मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद। वहां पहुंचकर मैंने ये देखा कि उनकी स्थिति पिछले 2 साल में और बेहतर हो गई थी। विश्वास मजबूत हो गया था। वे मुझे देखकर दयालुता से पेश आए, मेरा उत्साह बढ़ाया, एक परिवार जैसा लगा। मैं बहुत ही भावुक हो गया। और फिर अगले दिन भाई झोऊ ने पूछा कि ये बताओ कि अब कैसा चल रहा है, मेरे अंदर क्या संघर्ष चल रहा है। मैंने कुछ नहीं छिपाया और कलीसिया की वर्तमान हालत उनसे अच्छी तरह बयां कर दी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ आपकी कलीसिया ही जीवन शक्ति नहीं गंवा रही, सब जगह की कलीसियाओं की भी यही हालत है। विश्वासियों का विश्वास और प्रेम ठंडा पड़ रहा है। पापों के लिए उन्हें अनुशासित नहीं किया जाता। उपदेश देने को उनके पास कुछ नहीं है। वे आपसी ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई में उलझे हैं। कलीसिया छिन्न भिन्न होती जा रही है। उनमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। उन्होंने मुझे कलीसियाओं के उजड़ने का कारण भी बताया। ओह, उन्होंने क्या कहा? आमोस की पुस्तक से अध्याय 8 पद 11 पढ़कर सुनाया। परमेश्वर यहोवा ने कहा, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। फिर वो बोले, हम इस पद से देख सकते हैं कि इस अकाल का कारण यह है कि लोग परमेश्वर के वचनों पर अमल नहीं कर रहे। बिल्कुल जैसे व्यवस्था के युग के अंत में था, जब मुख्य याजक, शास्त्री और फरीसी यहोवा की व्यवस्था के बजाय केवल मानवीय परंपराओं का पालन कर रहे थे। निम्न स्तर का बलिदान चढ़ा रहे थे, मवेशियों को खुलेआम बेचते थे, मंदिर में धन का लेन देन करते हुए उसे चोरों की पनाहगाह में बदल दिया था। इसलिए परमेश्वर ने चिढ़कर उसे त्याग दिया। जब उसमें परमेश्वर का कार्य नहीं रहा तो लोग मनमर्जी करते हुए पापों को लेकर अनुशासनहीन हो गए और मंदिर पूरी तरह उजाड़ हो गए। सच कहूं तो इन सब का मूल कारण यह था कि धार्मिक अगुवाओं ने यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और वो प्रभु के मार्ग से भटक गए। दूसरा कारण यह था कि परमेश्वर कार्य का एक नया चरण कर रहा था, इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य बदल गया था। प्रभु यीशु ने अनुग्रह के युग की शुरुआत मंदिर के बाहर कर दी थी और उसका अनुसरण करने वाले सिंचन और पोषण पा सकते थे। लोग प्रभु की प्रार्थना कर पापों की क्षमा पा सकते थे और वे प्रभु के सारे अनुग्रह और शांति का आनंद उठा सकते थे। परंतु जिन मुख्य पादरियों, शास्त्रियों और फरीसियों ने उसके कार्य को नकारा, उसका विरोध करते रहे और निंदा की, और जो लोग उन पाखंडियों का लगातार साथ देते रहे, उन सभी को परमेश्वर के कार्य ने त्याग कर हटा दिया और वे अंधकार और वीरानी में जा गिरे। वो संगति आपको कैसी लगी? उस समय सच कहूं तो मुझे संगति बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक लगी, लेकिन मैं उलझन में था और सोच रहा था कि मैंने ये सब बाइबल में पढ़ा है और एक बार नहीं, हजारों बार पढ़ा है, तो फिर मैंने इसे पहले इस तरह क्यों नहीं देखा। यहां पर सब भाई बहन कितने कम उम्र के हैं, तो इन्होंने इस समस्या में इतनी अच्छी अंतर्दृष्टि कैसे पाली। मैं हैरान था कि ये कैसे समझ गए। मैं ध्यान से सुनता रहा। तब भाई झोऊ ने मुझसे कहा, व्यवस्था के युग में मंदिर के पतन का जो कारण था
वही आज की कलीसिया की स्थिति का भी है, क्योंकि परमेश्वर कार्य का नया चरण संपादित कर रहा है, हैं? जैसे ही मैंने उनकी ये बात सुनी तो सच कहूं मेरा दिल धक से रह गया। फिर ख्याल आया कि वे शायद चमकती पूर्वी बिजली के साथ हैं। सब कहते थे कि वो जो सिखाते हैं वो चालाकी है, अगर मैं भी मूर्ख बन गया तो। मुझे घबराहट होने लगी और मेरे अंदर घमासान मच गया। इनकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? आपने रुकने का फैसला किया होगा। हाँ, वही किया। उस समय मैं केवल कलीसिया की समस्या का समाधान चाहता था। इतने सारे वर्षों में चीन या विदेश का कोई भी पादरी और एल्डर बाइबल पढ़ने, उपवास रखने और प्रार्थना करने के बावजूद किसी तरह की कोई भी मदद नहीं कर पाए थे। कलीसिया की हालत बिगड़ती चली गई थी। लेकिन वो सारे के सारे भाई बहन विश्वास और प्रेम से भरे हुए थे। उनकी संगति ज्ञानवर्धक थी। पवित्र आत्मा के कार्य और मार्गदर्शन के बिना कोई भी इतना अच्छा नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं उनकी संगति से कलीसिया को पुनर्जीवित करने का रास्ता खोज पाऊं तो हमारे लिए अभी भी उम्मीद की किरण है। मैं इस अवसर को भुनाना चाहता था। ये चमकती पूर्वी बिजली के साथ हैं तो भी नहीं डरना है, क्योंकि मैं बाइबल समझता हूं। मैं गुमराह नहीं हो सकता। जब मैंने इस तरह से सोचा तो उनकी हर बात की पुष्टि बाइबल से करने लगा। देखता क्या उनकी बातें बाइबल के अनुरूप हैं। आप रुक तो गए, लेकिन आप काफी सतर्क थे। हाँ, भाई झोऊ आमोस 4:7-8 पढ़ते हुए सबके साथ लगातार संगति करते रहे। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा, दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह खेत सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। उन्होंने समझाया, इस पद में एक शहर में बारिश होने का जिक्र है और दूसरे में सूखे का। यह बारिश पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य को सभी जगहों से लेकर इसे उन लोगों तक पहुंचाता है जो उसका नया कार्य स्वीकारते हैं। जो लोग परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलते हैं उन्हें पवित्र आत्मा के वर्तमान वचनों का पोषण मिलता है और वे उसका कार्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार नहीं करते वो परमेश्वर के कार्य के दौरान हटा दिए जाते हैं और अंधकार में जीते हैं। इस जगह पर आकर मुझे उनकी संगति बहुत ही बेहतर तरह से समझ आने लगी। मैंने देखा कलीसिया उजाड़ है। पवित्र आत्मा का कार्य स्थानांतरित हो गया था क्योंकि परमेश्वर नया कार्य कर रहा था। मैंने इतने बरस परमेश्वर की उपस्थिति नहीं बल्कि आध्यात्मिक अंधकार महसूस किया, मानो मैं एक अथाह गड्ढे में गिर गया था। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। मैं बहुत ही दुख में जी रहा था। परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलकर पवित्र आत्मा के कार्य और मार्गदर्शन का आनंद लेने के ख्याल से मैंने उत्सुकता से पूछा, भाई झोऊ, इंसान मेमने के पद चिन्हों पर चलकर पवित्र आत्मा का कार्य कैसे प्राप्त कर सकता है? उन्होंने कहा, प्रकाशित वाक्य में इसकी भविष्यवाणी 7 बार है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह भविष्यवाणी हमें बताती है कि परमेश्वर अंत के दिनों में कलीसियाओं से बात करेगा और जो कोई परमेश्वर की वाणी सुनेगा वो परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलकर मेमने के विवाह भोज में शामिल होगा। फिर उन्होंने एक पुस्तक निकाली और बोले, देखिए इस पुस्तक में कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन हैं। आप इस पुस्तक को पढ़िए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैंने पुस्तक का नाम देखा, वचन देह में प्रकट होता है। यह तो वही चमकती पूर्वी बिजली की पुस्तक है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध ही रह गया और सोचने लगा, मैं पिछले 5 साल से लगातार उन लोगों से भिड़ रहा हूं, लेकिन वास्तव में अब तक उनसे बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुआ हूं। मैंने उन सभी भाई बहनों के बारे में सोचा जो चमकती पूर्वी बिजली को सुन लेने के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं घबरा गया, लगा जैसे कलेजा मुंह को आ रहा है। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु,
अब तो बस तू ही मेरी रक्षा कर। मैं बाइबल से अलग नहीं हो सकता, तेरे मार्ग से भटक नहीं सकता। तो फिर मैंने पूछा, परमेश्वर के वचन इस पुस्तक में कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के सारे वचन तो बाइबल में हैं, उसके अलावा परमेश्वर के वचन और कहीं नहीं। बाइबल से विमुख होना पूरी तरह विधर्म है, प्रभु से विश्वासघात है। मैं वहां और ज्यादा नहीं बैठ पाया, तो मैं झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ और उन्हें पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया।